तू आयतल कुर्सी पढ़ता होगा ना। हाँ। तो आयतल कुर्सी का वजीफा जानता है किसने दिया था? शैतान। तो इस्लाम का ही नहीं था। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए बेहतरीन वीडियो बनाने के साथ साथ अच्छी वीडियो या नसीहत वाली कौम को वीडियो बनाने के साथ साथ कुछ अपनी अकल कुरान और हदीस और शरीयत के अंदर दखल देने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे ये वीडियो जो आपने देखी, इसके अंदर एक बात कही गई और लोग काफ़ी सवाल इस बारे में पूछते भी हैं कि आयतल कुर्सी हमने शैतान से सीखी है। तो इसकी दलील ये है कि कोई भी अच्छी बात किसी भी मसलक या फ़िरके वाले से आप सुनो तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो असल में जो लोग ये समझते हैं कि हमने आयतल कुर्सी को शैतान से सीखा है, तो जिन लोगों ने वाकई में सीखा होगा अपने बड़ों से, तो वो इस चीज़ का दावा भी करते हैं कि उन्होंने सीखा है। जबकि आप उसी हदीस के अंदर जो इसमें बयान की गई है एक बात पे अगर आप गौर करेंगे कि जब शैतान ने ये बात अमल को ही बताने के लिए कहा कि मैं तुम्हें बेहतरीन अमल बताता हूँ, फिर उसके बाद सूरह आयतल कुर्सी और इसकी फ़जीलत बताई, तो शैतान से सीखना उस सूरत में होता है जब सहाबा इकराम ने उस पर फ़ौरन अमल कर लिया होता है, उसकी बात को मान लिया होता। लेकिन सहाबा ने उसकी बात को ना मानते हुए पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाने के बाद तमाम वाक़े को बयान फरमाया और उसके बाद उनसे यानी हुक्म उसका मांगा कि ये बंदा सच्चा है झूठा। जब उस पर नबी रहमत की मोहर लग गई कि हाँ ये बात सही है, सहाबा इकराम ने उसको तब एक्सेप्ट करा। लिहाजा ये कहना कि शैतान से आयतल कुर्सी या कुरान सीखा है, ये गलत है, क्योंकि अगर शैतान से सीखना होता तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती। इसको नबी पाक की वेरिफ़िकेशन के बाद एक्सेप्ट किया गया, तो यानी हुजूर के फरमा बरदारी और हुजूर के कहने के मुताबिक उसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ये सीखना नबी पाक से है कि उन्होंने कहा ये सही है तो उसको सही माना गया है, ना कि शैतान ने कहा कि ये इसकी ये फ़जीलत है उसको मान लिया गया। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमने इसको शैतान से लिया है तो ये गलत है। अगर शैतान से लेना होता तो फिर नबी पाक से इसकी तस्दीक कराई ही ना जाती और ख़ुद ब खुद उसको एक्सेप्ट कर लिया होता, उसको मान लिया होता। लेकिन उससे तस्दीक कराने का उनसे मतलब ही ये है कि शैतान की बात को नहीं मानना या उससे कोई चीज़ नहीं लेनी। और तस्दीक के बाद जब हुजूर पाक ने फरमा दिया कि हाँ ये फ़जीलतें हैं, तो वो असल में मानना और लेना नबी पाक से हुआ, क्योंकि उनकी बात को एक्सेप्ट किया गया है, शैतान की बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो बाकी इसमें फिर और भी कलाम है कि सभी लोगों की बातें सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, बल्कि मुहद्दिसीन का ये अमल रहा है कि जो शख्स बिदाती होता था उससे हदीस पाक भी नहीं सुनते थे, क्योंकि वो उसमें शीयत का कहीं ना कहीं उनसे पाया जाता था, वो हदीस गढ़ के बयान करता था। तो आजकल ये जो सोशल मीडिया पे लोग बयान कर रहे हैं कि जो भी अच्छा उसकी बात सुन लो, इसी की वजह से लोगों के ईमान बर्बाद होते हैं और ईमान जो उनके ख़राब होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अक़ाइद के अंदर ख़राबी पैदा होती है कि इसको भी सुन लो, उसको भी सुन लो, उसको भी सुन लो। यानी एक शख्स वो है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की गुस्ताखी करता है, लान तान करता है, बुरा भला कहता है, लेकिन चंद बातें तो वो भी अच्छी करता होगा, तो इस शख्स के मुताबिक तो उससे वो अच्छी बातें ले लेनी चाहिए। इसी तरीके से कोई है कि जो नबी पाक की नबूवत के ख़िलाफ़ अपनी नबूवत का दावा करता है, तो ऐसे शख्स के, ऐसे जाहिल के मुताबिक तो उनकी बातें भी सुननी चाहिए, उनकी मजलिस में भी जाना चाहिए, जो वो बयान करें जाना चाहिए। इसलिए बड़ों ने कहा कि बददीन बदमज़हब के बयानात सुनना हराम है, वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी 10 बातों में कोई ना कोई एक ऐसी बात आप तक पहुँचाएँगे कि आप इल्म ना होने की वजह से उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं। अब बयान करते करते मिसाल के तौर पे आप शियाओं के बयान सुनेंगे, इसके मुताबिक तो फिर सबके सुनने चाहिए, तो शियाओं के सुनते सुनते वो फिर कुछ फ़जीलतें हज़रत अली की ऐसी बता देंगे कि जो कुरान हदीस में नहीं होगी और आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। कुछ बातें ऐसी बता देंगे जो बाकी सहाबा यानी अबू बकर, उमर और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इनकी फ़जीलत के ऊपर जाएंगी, तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर लोगे। कुछ फ़जीलतें वो ऐसी बयान कर देंगे जो नबियों से बढ़ जाएंगी हज़रत अली की, तो आप सुनने में उसको भी एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट करने से मुराद ये है कि आपको जब उन हदीसों के बारे में इल्म ही नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि आप तो उसको सच मानोगे या तो आप खामोशी से सुनते रहोगे। तो किसी भी इस तरीके के मामलात, ख़ास तौर से ऐसे सोशल मीडिया के मुफ्तियों के बयानात नहीं सुनने चाहिए कि जो ये दर्ज देते हैं कि मसलक चाहे कोई भी हो, और सभी लोगों के जो है ना वो बयानात सुनने चाहिए सभी। फिर तो कादियानियों के बयान भी सुन सकते हैं अगर सबके अच्छे बयान लिए जा सकते हैं, जबकि हमारे बुज़ुर्गों का असलाफ़ का तरीका ये नहीं था। वो कुरान पाक भी सुनना बद्दीन बदमज़हब से, बिदतियों से
पसंद नहीं करते थे कि उनसे कुरान पाक भी सुना जाए, जबकि कुरान अल्लाह की किताब है, क्योंकि उसके अंदर कुरान के सुनने में उनकी आवाज़ भी सुनना होगी और इसी तरीके से कोई दीन सीखने में या इस तरीके के मामले में उनकी तशरीहात उसमें शामिल होंगी, उनकी सोच और फ़िक्र भी आप तक जो है वो फॉरवर्ड होगी। और हुज़ूर ने फरमाया कि जब आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो वो देख ले कि इससे दोस्ती करता है, तो आप जिनके बयानात सुनेंगे, जिनकी बातों को सुनेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी जो ईमान के लिए ख़तरा पैदा होंगी। इसीलिए सहीउल अक़ीदा सुन्नी आलिम दीन को सुनना चाहिए। और इस तरीके के ये टिकटॉकर जो सोशल मीडिया के हैं या इनकी बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि ये अपनी मन गढ़ंत तशरीहात को लोगों के अंदर आम करते हैं। हदीस और कुरान की अपनी मन गढ़ंत और मन मर्ज़ी की एक्सप्लेनेशन लोगों के सामने करते हैं जो इनकी अक्लों में आती है। इसी तरीके से मिर्ज़ा इंजीनियर हो या साहिल अदीम जैसा जाहिल हो या इस तरीके के ये सोशल मीडिया पर उन्हीं लोगों के चेले और चमचे हों, तो इनसे जो है वो दूर रहना चाहिए।